तो हेलो दोस्तों, आ गए एक नए वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 1.1 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। अब एक्सरसाइज 1.1 के हम एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 0.6 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो इसमें 10 से गुणा और 10 से भाग करा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 6। इस 10 का गुणा होगा तो 0.1 अंक इधर खिसक जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। दशमलव के बाद 0 का कोई मान तो नहीं होता है, तो ये कितना आ गया 6/10। तो P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है, Q का मान 10 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। यानी अगर किसी भी संख्या में दशमलव लगा है तो जितने अंक के पहले दशमलव लगा होता है, अगर उसको हटाना है तो उसके नीचे एक और उतने ही 0 लग जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न आपका है -1 और -2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सेम वही तरीका, 3 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है तो 3 में से एक पहले जोड़ दो, कितना हो गया 3 1 4 हो गया, और दोनों में उसी संख्या का गुणा और भाग करा दो। -1 गुणे 4/4 -2 गुणे 4/4 कितना आ गया -4/4 और इधर आ गया -8/4। अब इसमें से एक बढ़ा के लिख दो, -5/4 -6/4 -7/4। ये आपकी 3 परिमेय संख्याएं हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका है 4/5 तथा 7/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कितनी परिमेय संख्याएं पूछा है 5, तो 5 में से पहले एक प्लस कर दो, कितना हो गया 6। अब इस 6 से इन दोनों में गुणा तथा भाग करवा दो। 4/5 गुणे 6/6 7/5 गुणे 6/6 24/30 42/30। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक बढ़ा के लिख दो। 5 परिमेय संख्या पूछा है 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30। ये आपकी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न आपका है √2 तथा √3 के बीच एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले भाग विधि से इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं, इन दोनों के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले √2 यहाँ पे रख लेते हैं। तो एक ऐसा नंबर आपको सोचना है कि जो 2 जिसका स्क्वायर 2 हो या उससे नज़दीकी उसका कम हो, उससे जो ज़्यादा होगा वो नहीं चलेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 1 को लेंगे पहले, तो 1 यहाँ पे भी रख दिया और 1 यहाँ पे भी रख दिया। अब इसको घटा देंगे, 2 में 1 गए 1, और इसको जोड़ सेम वही नंबर जो यहाँ पे रखते हैं उसको हम अगले स्टेप के लिए जोड़ देते हैं। तो ये 1 1 2 हो गया, और अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। भाग विधि से वर्गमूल निकालने में 2 संख्या एक साथ उतारते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 0 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 हो गया। एक संख्या यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखना है जिसका गुणा करने पे इससे कम आए। अगर यहाँ पे हम 4 रखते हैं तो 4 यहाँ पे भी रख देंगे, तो यहाँ पे 96 आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम 5 रख देते तो 25 गुणे 5 125 हो जाता, जो कि ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने 4 को लिया। तो ये 96 आ गया, और इसमें घटा दो, ये कुछ नहीं, और यहाँ पे फिर 2 0 आ जाएगा, और इसको 4 को प्लस कर दो, 2 8 हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक ऐसी संख्या लेना है
जिसका इसमें गुणा कराने पर तीनों संख्याओं पर इससे ज़्यादा ना हो। ये भी सेम भाग की तरीके है, बस थोड़ा सा भाग से अलग है। तो यहाँ पे हम 1 लेंगे, क्योंकि 2 ले लेंगे तो 564 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे भी, अब 1 का गुणा इसमें कराओ तो उतना ही आ जाएगा, घटा दो इसको। अब इसको अगले स्टेप के लिए जोड़ देंगे, 1 जोड़ दिया, 282 हो गया। अब इसमें 2 जीरो फिर से उतार लेंगे, 2 जीरो। अब यहाँ पे ये 2 नंबर छोड़ दो और इसको छोड़ दो, एक और जो संख्या उतारनी है उसको छोड़ दो। अब ये सोचो कि 28 का भाग हम 119 में कितनी बार दे सकते हैं। तो 4 बार दे सकते हैं, क्योंकि 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 रख दिया, यहाँ पे 4 रख दिया। गुणा करा के देखना है, अगर ज़्यादा होता है तो एक संख्या हम कम करेंगे। यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 का इसमें गुणा करा दो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, ये इतना आ गया। अब इसको घटा दो, इसको अगले स्टेप के लिए फिर से जोड़ देंगे और यहाँ पे 2 जीरो उतार दिया। अब ये 3 संख्या छोड़ दो, 2 संख्या ये और एक संख्या जो उतारनी है, और ये 3 संख्या छोड़ दो। अब 28 का भाग 60 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इससे हमें अंदाज़ा लग गया कि 2 बार ये जाएगा। 2 यहाँ पे रख दो, 2 यहाँ पे रख दो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 1 5, इतना आ गया। ये √2 का जो दशमलव प्रसार रहेगा वो अनंत तक जाएगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, तो इतना बहुत है। अभी √3 का भी हम ऐसे निकाल लेते हैं। एक ऐसा नंबर सोचो जो इसका करीबी स्क्वायर हो, या तो यही नंबर हो, तो 1 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे रख दिया, और 1 आया 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे रख दिया। अब इसको घटा दो, 3 में 1 गए 2, इसको प्लस कर दो, 2 आ गया। यहाँ पे दशमलव लगाया और 2 जीरो आ गए। एक ऐसा नंबर सोचो जिसका गुणा करने पर इससे ज़्यादा न जाए। अगर 8 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 पे ट्राई करते हैं। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 189 आ गया। ये कम है तो यही रख देंगे। 8 बार करते तो ज़्यादा हो जाता, तो हमें कम करना पड़ता है। अब इस 7 को प्लस कर दो अगले स्टेप के लिए, ये 34 हो गया। इसको घटा दो, 11 आ गया। 2 जीरो फिर उतार लो। अब एक संख्या ये छोड़ दो और एक संख्या ये छोड़ दो। अब 34 का भाग 110 में 2 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 1029 आ गया। इसको घटा दो और इसको जोड़ दो अगले स्टेप के लिए। ये 0 0 हो जाएगा और फिर ये 2 जीरो आ जाएंगे। ये आ जाएगा 3 4, 3 में 3 जोड़ दिया, 6 हो गया। अब ये 2 नंबर छोड़ दो और ये 2 नंबर छोड़ दो। 34 का भाग 71 में 2 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार जाएगा तो 2 यहाँ पे आ गया। 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, इतना आ गया। ये कम है, मतलब ओके है। तो √3 की हमारी वैल्यू कितनी आई, 1.732। √2 की वैल्यू कितनी आई, 1.4142। √2 का जो मान आया 1.4142 और √3 का जो मान आया 1.732। तो एक परिमेय संख्या लिखना है, तो परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे, इसके बीच में होना चाहिए 1.5 आप लिख सकते हैं। अगर इसको हमने दशमलव प्रसार को शांत कर दिया, मतलब ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये 2 लिख दो।
कुछ भी लिख सकते हो आप, बस इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। 1.55 हो सकता है, 1.45 हो सकता है, इन दोनों के बीच में है। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। अगर इसी को हम, इसी दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत और अनावर्ती कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 1.50 किया, 1 कर दिया, 0 0 कर दिया, 1 कर दिया, सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 0 बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 3 0 के बाद 1 लगा दिए, ऐसे ही आप कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब ऐसे ही कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस इसके ये 4 1 है तो 4 1 से बढ़ा दो और 7 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना लिख दो। 4 1 है तो 4 2 आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 0 1 लिख दो, 0 0 1 लिख दो, 0 0 1 लिख दो। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया। आपके एक्सरसाइज 1.1 में एडिशनल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन थे जो कि सारे कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, लव यू ऑल।